नमस्कार, न्यूज़आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में नई सरकार का कार्यकाल शुरू होने के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस जहां चुनावी वादों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी नेता कांग्रेस को मुद्दा विहीन बता रहे हैं। साथ ही तंज कसते हुए कहते हैं कांग्रेस गई तेल लेने। तो आइए शुरू करते हैं कांग्रेस गई तेल लेने। तो जीतू पटवारी जी को विशेष ध्यान अपनी पार्टी पर देना चाहिए क्योंकि वो तेल लेने जा चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के वचन पत्र को लेकर जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार बने 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन रामायण और गीता में से एक शब्द भी नहीं पढ़ाया। धान गेहूं के दाम कब मिलेंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर कब से देंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पलटे गए पूर्व की शिवराज सरकार के निर्णय पर जीतू पटवारी ने कहा है कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति में मध्य प्रदेश का अपमान हो रहा है। राष्ट्र का अपना सम्मान है, लेकिन एमपी का भी अपमान न हो, यह देखना चाहिए। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 46 दिन आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड आप 1 महीने का देने की कोशिश कर रहे थे, 1 हफ्ते का देने की कोशिश कर रहे थे, अब 2 महीने का देने की कोशिश। रिपोर्ट कार्ड आ गया आपका। रही बात 1 महीने 46 दिन में आपने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द अभी तक नहीं पढ़ा है। क्या कारण है कि धान की तुलाई हो गई, आप 3100 रुपए के आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप मुंह चलाते हो रोज, कलम कब चलाओगे, निर्णय कब लोगे, मैं निर्णय लेके जनता के किसानों के हितों की रक्षा कब करोगे। क्या कारण है कि 145 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की बात हुई थी, आज तक आपने 2 महीने के बीच में भी आपने निर्णय नहीं लिया। क्या कारण है, अभी गेहूं की तुलाई के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, चालू होने वाले हैं, तो आप उस पर गेहूं के 2700 रुपए के बात क्यों नहीं करते आप। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी पर विश्वास है। पार्टी प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि सरकार 5 साल के लिए बनी है, कई वायदे पूरे किए जा चुके हैं। जीतू पटवारी को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए नेहा बग्गा ने क्या कुछ कहा। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब मुद्दा विहीन, नेता विहीन, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और जब कुछ नहीं मिलता तो भूल जाते हैं कि ये 5 साल के लिए सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी पे जन जन का विश्वास है। जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था वो 5 साल के लिए था। उसके एक एक मुद्दे पे कार्य किया जा रहा है, क्रियान्वयन शुरू हो गया है और कई सारे मुद्दे जो थे वो उसका परिणाम भी हासिल कर लिया गया है। तो जीतू पटवारी जी को विशेष ध्यान अपनी पार्टी पर देना चाहिए क्योंकि वो तेल लेने जा चुकी है। तो जीतू पटवारी को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। यह नसीहत है बीजेपी की कांग्रेस को कि आपकी पार्टी जो है तेल लेने जा चुकी है, आप अपने पार्टी पर ध्यान दीजिए और बीजेपी धीरे धीरे अपने वायदे को पूरा करेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सचिन वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अमित शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, एल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अमित शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे। बीजेपी का कहना है कि आप अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस अपनी पार्टी पर ध्यान दे, कांग्रेस तेल लेने गई है। जी, अगर जो आप हेडफोन लगाए हुए हैं तो मोबाइल से हेडफोन निकाल दें, आपकी आवाज जो है प्रॉपर वे में आ जाए। जी जी, चलिए, अमित शर्मा जी की आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। हम जाना चाहेंगे सचिन वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी। जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने वायदे को पूरा नहीं कर पा रही है। जो उसने वचन पत्र में दिया था, अपने वचन को पूरा नहीं किया है और सिर्फ मुंह चला रही है। कलम कब चलाएगी? सचिन वर्मा जी।
देखिए देवेंद्र जी, हमारा संकल्प पत्र जो था वो कांग्रेस ने तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो क्या है कि ईवीएम पे ही अपना ठीकरा फोड़ती आ रही है। तो हमारे संकल्प पत्र जो है वो 5 सालों के लिए हमने बनाया था, और संकल्प पत्र के अनुसार जो भी हमने संकल्प लिया है वो हम पूरा करने के लिए जो है संकल्पित हैं, और वो हमारी सरकार की नीयत भी जो हम दिखा रहे हैं कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज 1 महीना 46 दिन हुए हैं। पूरे प्रदेश के अलग अलग अंचलों में संभागीय स्तर पर कैबिनेट की मीटिंग्स हो चुकी हैं, नई उद्योग नीति बन चुकी है, और सरकार जो है जो प्रशासनिक कसावट की तरफ भी जा रही है, प्रशासनिक कसावट की गई है, और नए नए जो है निर्देश जारी किए गए। कांग्रेस ये बोलती आ रही थी कि लाडली बहना और अन्य योजनाएं बंद कर दी जाएगी, 317 योजनाएं बंद करने वाली है भाजपा। वो कभी वो नहीं हुआ। लाडली बहनाओं को जो है उनकी जो राशि मिलनी थी, सहायता राशि, वो मिल चुकी है। तो कांग्रेस जो है अब सिर्फ भ्रांति फैलाने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस को जो है अगर डिबेट तरीके की करनी है तो ये बताएं वो कि उन्होंने 15 महीने में उन्होंने कौन से काम किए थे। उनके नेता जो थे राहुल गांधी, वो 1 से 10 तक की गिनती गिन रहे थे कि 10 दिन में अगर उनके जो वचन पत्र हैं अगर उसका पालन नहीं हुआ तो वो जो है मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ऐसी से कांग्रेस सरकार कहां गई? वो उसको हवा में उड़ा दिया इसीलिए जनता ने। तो न तो कांग्रेस के पास में नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है और ना नियति है। चलिए ठीक है। हमें लग रहा है कि अमित शर्मा जी से हमारा संपर्क हो गया है, तो एल द्विवेदी जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अमित शर्मा जी, सवाल वही है, बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस तेल लेने गई। देखिए, बीजेपी तो खैर इस तरह की बातें हमेशा करी है, लेकिन बीजेपी पहले अपनी गिरबान में झांक के देख ले कि जिस से आरोप लगा रही है उनके स्वयं के मुख्यमंत्री महंकाल घोटाले की जो भूमि है, उस घोटाले की भूमि में लिप्त है। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, वहां के प्रमाण कह रहे हैं, और उन प्रमाणों के आधार पर उनकी शिकायत की गई थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने उसको स्वीकार किया था पिछली सरकार ने। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज मुद्दों को भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे कि कौन तेल लेने जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का तेल निकाल रही है। आज जनता का तेल निकल रहा है, तेल लेने कौन जा रहा है इस पर भ्रमित मत करिए पूरी डिबेट को। आज सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से जनता के, आपने 3000 का वादा किया था, आपने धान के मूल्य के 3100 रुपए, गेहूं के मूल्य और 2700 रुपए आपने गेहूं के मूल्य के धान को आपने कहा था। आपने लोगों को बेरोजगारी से निकालकर रोजगार देने का वादा किया था। आज 1 महीने 36 दिन की सरकार हो गई। एंकर, मैं देवेंद्र भाई ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि आप ये कब बताएंगे कि जो मैनिफेस्टो में वादे हमने किए थे, जो संकल्प हमने किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी कब पूरा करेगी? क्या बहनों की राशि 100 रुपए करके बढ़ाएगी? एक बात आपने बहुत अच्छी कही है। ठीक है अमित शर्मा जी, हम आएंगे फिर आपके पास, एक एक करके आते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं, हम एल द्विवेदी जी से क्षमा चाहते हैं, थोड़ी देर बाद जुड़ना चाहेंगे आपसे। एक सवाल और हम करना चाहेंगे सचिन वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से। कांग्रेस का कहना है कि हम तेल लेने गए या नहीं गए ये अलग की बात है, लेकिन बीजेपी जनता का तेल निकाल रही है, क्या कहेंगे आप? वो जो एक जो है मुंह जवानी जो भी बातें बोल रहे हैं उसका कोई कहीं भी किसी भी तरह से कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कि किसी बात से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किस बात के किस तरीके से जनता का तेल निकल रहा है। तो क्या है कि एक बहस का एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो जनता जो है इस प्रदेश की, उन्होंने भाजपा की पार्टी को पूर्ण अपना आशीर्वाद दिया है, और जिस तरह की जो उनकी जनता की हमसे जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है, उन्हीं को हम फुलफिल करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है। एल द्विवेदी जी, जैसा कि अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं को बड़े धैर्य से सुना,
एल द्विवेदी जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तेल लेने गई, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता का तेल निकाल रही है। आखिर ये तेल का खेल है क्या, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, किसका कौन तेल निकाल रहा है जनता बहुत भली बात समझ रही है। आपने अभी मेरी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि प्रदेश सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है और एक भारी भरकम कर्ज लेगी। जो विकास योजना है उसको जल्द से जल्द करवाएं। और अभी अगली 10 तारीख फिर आ रही लाडली बहनों के लिए, तो कहाँ से जो एकत्रीकरण होगा वो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति नाजुक बनी हुई, कहीं जो ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, विकास कार्य रुके हुए। और आपने एक चीज और की कि सरकार से बदली, मतलब सरकार के जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, बहुत सी ऐसे विभाग है वेतन नहीं मिल पा रहा है, कई कर्मचारी वो लगातार पेंडिंग हो रहे हैं, 2 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक बढ़ाई हुई है। और इसी के तारतम्य में लगातार सरकार फिर कर्ज ले। चलिए एल द्विवेदी जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, तो अगर जो हेडफोन आप निकालें तो बेहतर आपसे बातचीत हो सकती है, हमारा संवाद स्थापित हो सकता है। तो चलिए हम पुनः सचिन वर्मा जी के पास आएंगे। जो बातें एल द्विवेदी जी ने कही उसको अगर जो देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सचिन वर्मा जी, आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है अभी तक? देखिए देवेंद्र जी, अभी सरकार को आप पर्याप्त समय दें। 1 महीने 46 दिन की जो एक सरकार हुई है, जिससे पहले भी आप ही की थी, जिस तरह की जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है वो गलत है। मुख्यमंत्री हैं, उनका यादव साहब का एक विजन है, एक विजन के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं और उस विजन के हिसाब से जो है उद्योग नीति भी बन के तैयार है, जिसमें करीब 29 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 30-40 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। तो इस तरह से सरकार जो है अलग अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रही है और उसका इंतजार करें कि हम थोड़ा सा सरकार के जो प्रयास हैं उसका परिणाम आने में और उसका प्रारंभिक रुझान दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए ठीक है। अमित शर्मा जी, जैसा कि अभी सचिन वर्मा जी कह रहे हैं कि अभी सरकार नई नई बनी है, ठीक है, हमें थोड़ा सा मौका दें और सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए देवेंद्र भाई, पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चल रही थी, इसका नेतृत्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे थे। और आज हम बेरोजगारी की बात करें, आज चुनाव के बाद 450 रुपए सिलेंडर लाडली बहनों को देने की बात करी थी। तो देवेंद्र जी, आज मध्य प्रदेश में, भोपाल सहित मध्य प्रदेश में ऐसी सूची है जिसको भारतीय जनता पार्टी उस सूची में बताकर ये बताए कि हम कौन से उसको करना चाहते हैं, कहां पर करना चाहते हैं, कहां पर वो सिलेंडर मिल रहा है जिससे लाभ मिल सके। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लाभ के धंधे को दोगुना करना चाहती थी, आज उसका क्या है? आज अगर किसानों की जो आत्महत्या थी उनको दर को कम करना चाहती थी, उसका क्या रोड मैप है? आज रोज बेरोजगारी लगातार 1.5% से बढ़ती जा रही है। कर्ज मध्य प्रदेश पे 2,04,000, देश पर 2,04,000 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश पे 4 लाख से ऊपर करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की जो लिमिट थी वो भी सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए रह गया, उसके बाद वो मध्य प्रदेश की लिमिट भी खत्म हो जाएगी। आप कब तक लोगों को इस खाते से उस खाते तक लेकर ट्रांसफर करते रहोगे? लेकिन एक समुचित मध्य प्रदेश के विकास की भूमिका का रोड मैप, अब सरकार स्थिर सरकार है, सरकार को बखूबी कैबिनेट बन गई, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली, मंत्रियों ने विभाग बंटवारे कर लिए, कलेक्टरों की पोस्टिंग हो गई, मुख्यमंत्री जी के सचिवालय नए बन गए। अब ये इस पर बताना चाहिए कि कब इन सारी बातों के लिए जनता को दिए गए वचनों का लाभ की शुरुआत होगी और सरकार किसका इंतजार कर रही है?
आपने विधानसभा चुनाव लड़ा और आपने वादे किए, अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, फिर आप बहाना ढूंढोगे कि अब आचार संहिता लग गई है। सरकार आपकी है, केंद्र में भी 9 वर्षों से सरकार आपकी थी, तो अब इंतजार किसका? आप जो सरकार को फैसले लेने वो कैबिनेट में करके फैसले ले और जनता को लाभ देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि समय देने की बात कर रहे हैं सचिन वर्मा जी की अभी सरकार है और जो मोहन यादव जी हैं वो अपने हिसाब से मध्य प्रदेश को विकसित की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो हमें समय चाहिए। क्या आपको लगता है कि 18 साल से जो पार्टी यहाँ पर रही है उसको अभी समय चाहिए? और नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं प्रदेश में जो वर्तमान सरकार और पूर्व में भी यही सरकार थी और कहीं ना कहीं जो योजनाएं थी वही योजनाएं क्रियान्वयन हो रहा है। कोई भी अभी नई नीति योजना बनी नहीं और उन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन। लेकिन फिर भी आप देखेंगे प्रदेश में आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है। जो सरकारी कर्मचारी है उनको 2-3 महीने का वेतन नहीं पा रहा है और सरकार फिर कर्ज बना रही है विकास कार्यों को लेकर के, योजनाओं को बनाने की। तो मैंने बेटों में भी यही बोला कि सरकार के पास ऐसी क्या था इसलिए इस कर्ज को कम किया जाए, लेकिन ये कर्ज तो लगातार कम करता है और इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी भी को नहीं मिल पा रही किस तरह कर्ज कम होगा। तो ये जो है ये बड़ी विकट स्थिति प्रदेश में बनी और इसका जल्द से जल्द निराकरण आने वाले समय में और ये कर्ज करा जाए और विकास कार्य मध्य प्रदेश के। चलिए सचिन वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आप समय की बात कर रहे हैं कि समय होना चाहिए, समय मिलना चाहिए सरकार को, लेकिन अगर जो जिस तरह से अभी एल द्विवेदी जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं विकास कार्यों के प्रति, उस तरह से लगता नहीं है कि कर्ज के बोझ तले और मध्य प्रदेश नहीं दबेगा। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, अगर 18 सालों की जब बात हो रही है तो ये भी कांग्रेस को और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय को ये ज्ञात होगा कि भाजपा जो है पिछले 20 सालों से इस प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को संभाल रही है और अभी तक ऐसी कोई अप्रिय स्थिति कहीं पैदा नहीं हुई है। जब ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई हो कि वित्तीय संकट जो है इस प्रदेश पे गहरा गया हो, तो ये जो कार्य है ये पिछले 20 सालों से भाजपा की सरकार जो है अच्छे से करते आ रही है, जनता के हित में करते आ रही है। यानी कि वित्तीय संकट नहीं है और उत्पन्न होने की स्थिति भी नहीं है। एल द्विवेदी जी, क्या लगता है आपको, वित्तीय संकट नहीं है तो उत्पन्न भी नहीं होगी? अगर वित्तीय संकट नहीं तो समय पर क्यों नहीं हो पा रहा? कई विभागों के ठेकेदार कार्य कर लिए लेकिन नहीं हो पाया। जी, जवाब दीजिए सर, सचिन वर्मा जी। देखिए वरिष्ठ पत्रकार महोदय, कहीं पर भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि जहां पर उनका पेमेंट इस बात को बोल के स्वीकार किया गया है लगता नहीं पैसा नहीं है सरकार के पास में। एक पेमेंट न करने के दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं, बट उसका कारण ये नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आत्मदाह किया कलेक्ट्रेट और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने और उसमें उसके दुखद और उसके ऊपर करोड़ों रुपए का पेमेंट था जो उसको देना था और उसने अपनी जेब से आज तक वो दर्द उसको उसका पेमेंट नहीं मिल पाया। ठीक है सर, ऐसी कई ग्वालियर में भी ऐसा हुआ है। जी ठीक है। अमित शर्मा जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है अमित शर्मा जी। जैसा कि ये कहा जा रहा है, समय देने की बात सचिन वर्मा जी ने कही है कि सरकार को और थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, जिसपे आपने कहा कि 18 सालों तक का समय है और काफ़ी है, लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, कुछ मोहन यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वास्तव में क्या कांग्रेस समय देना चाहेगी? और दूसरी बात ये कि अगर अब तक कोई वित्तीय संकट नहीं आया है तो क्या कांग्रेस को लगता है कि क्या कोई वित्तीय संकट आ सकता है? देवेंद्र जी, बड़ी मूलभूत बात आपने कही। चूंकि पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन
नीतिगत मध्य प्रदेश के विकसित और तमाम मूल्यांकन के अनुसार चल रही थी, उसने आज प्रदेश को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि हम 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश के विकास में लेना पड़ रहा है। हमने मध्य प्रदेश को शब्दों में तो सशक्त बनाया, लेकिन हमने नीतिगत आधार पर, फाइनेंशियली आधार पर हम सशक्त नहीं बना पाए। एक बात हमें बताइए, गुमराह कर पाए। किसी ने राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया, किसी ने छोटे मंदिर के नाम पर गुमराह किया, किसी ने मूर्ति के नाम पर गुमराह किया। हम लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भटका कर लोगों को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास नहीं, अमित शर्मा जी, आप ये बताइए कि अगर जो कांग्रेस इतना ही लोगों को त्रस्त कर रही है, लोग इतने ही परेशान हैं, तो या तो आप विपक्ष की पूरी तरह से भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग परेशान हो बीजेपी से। आखिर स्थितियां क्या हैं कि लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर पा रहे हैं? इतनी दिक्कतें, इतनी खामियां जो आप गिना रहे हैं बीजेपी में, उतनी होने के बाद भी। देखिए देवेंद्र भाई, 4 लाख करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश कर्ज में दबता जा रहा है। ये खामियां कांग्रेस की हार हो या जीत हो, इससे ये दर्शाता नहीं है। ये तो पन्नों में दर्ज है, ये तो संसद के विधानसभा के पटल पर दर्ज है कि हम कितने कर्जदार हैं। बेरोजगारी की दर हमारी बढ़ी है कि घटी है? मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं? मध्य प्रदेश में लगातार उद्योग कैसे कम होते गए? मध्य प्रदेश में किसानों ने कितनी आत्महत्याएं करी? महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए? ये कोई पक्ष में या विपक्ष की बात नहीं है। जो मध्य प्रदेश की मूल रचनाएं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आधार पर सरकार चुनाव लड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास, आज केंद्र की सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। किसानों के लिए कोई मुद्दे नहीं है, रोजगार के लिए कोई सवाल नहीं है। आज नहीं, बीजेपी तो कहती है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं। सचिन वर्मा जी बताइए, आपके पास क्या मुद्दे हैं? कैसे चुनाव जीत जाते हैं आप लोग? गवर्नेंस जो एक का मॉडल जो मोदी जी ने इस पूरे देश में लागू कर रखा है, वो एक हमारा मुद्दा है। नेतृत्व पे विश्वास है और जो कार्यकर्ता है उसकी मेहनत है, जनता का आशीर्वाद है। चलिए, जनता का मेहनत है, जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इसलिए आप चुनाव जीतते हैं और आप अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी का विजन है। एल द्विवेदी जी, वास्तव में मुद्दे किसके पास हैं? जल्दी से सर, हमारे पास समय नहीं है। बिल्कुल, जनता के जो मुद्दे होते हैं उस पे चुनाव लड़े जाते हैं और उसके आधार पर जो रणनीति होती है वो तैयार होती है। मेरा ऐसा मानना है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए और उसको किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। जन इसके मुद्दे हैं, इसमें कोई भी सरकार, चाहे वह कांग्रेस की हो चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की हो, इन मुद्दों पर उसको गहन अध्ययन चर्चा करना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं विकसित मध्य प्रदेश हमारा बन पाए और ज्यादा आर्थिक हानि हमारे ना हो मध्य प्रदेश में और आर्थिक बोझ के तले भी हमारा मध्य प्रदेश ना दबे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में कौन तेल लेने गया या कौन किसका तेल निकाल रहा है, ये बाद की बात है, लेकिन मुद्दे ऐसे होने चाहिए और काम ऐसे होने चाहिए कि जनता की प्रति व्यक्ति आय वो लगातार बढ़ती है और लगातार सरकार में जो पार्टियां आ रही हैं उन पर यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आखिर किस तरह से लगातार जैसे अब तक बने हुए हैं आगे भी बने रहें। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष तो विपक्ष है, वो तो आलोचना करेगा ही, लेकिन अगर सशक्त और सही आलोचना की जाए और जनता तक यह बात पहुंचाई जाए तो विपक्ष भी सत्ता से दूर नहीं रहेगा। फिलहाल जहां तक तेल का खेल है, कौन तेल निकाल रहा है और कौन तेल लेने गया है, यह बात की बात है, लेकिन जनता है, सब जानती है, उससे कुछ छुपा नहीं है। इसलिए जो भी करना है, जो भी कहना है, बड़े ही आराम से और सटीक तरीके से अगर जो कहा जाए तो राजनीति भी गंदी नहीं होगी और एक तरह से स्वच्छ समाज का निर्माण भी होगा,
साथ ही साथ नीतियां भी सोच समझ करके बनाई जाएं, जिससे कि नीति और जो फैसले लिए जाएं वो नीतिगत लिए जाएं, जिससे कि मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।